राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल पड़ा था परसों चित्रकेतु की वीरवाणी का। यद्यप पहले चल रहा था भागवत को पुराण तिलक क्यों कहा गया। फिर वो बदल गया, अब चित्रकेतु की वीरवाणी ये प्रसंग चल गया। कुछ भी चले, सारा श्रीमद् भागवत ही रस से भरा हुआ है। चिन्मय रस चिद रूपा वल्लभा है भक्ति महारानी। जब भक्ति प्रकट भई हैं तो चिद रूपाम वल्लभाम कहा गया है। चिन्मयी हैं, प्राकृत रूप नहीं है उनका। इसीलिए भगवान भक्ति के अधीन और अपना नित्य धाम छोड़ करके भी हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, जिसके हृदय में भक्ति होती है वहां प्रवेश करते हैं। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। और कैसे प्रश्न प्रवेश करते हैं? भक्ति के डोर से उपनब्ध बंधे हुए, जैसे किसी का हाथ पांव बांध करके उसको डाल दो, उसको 10 नंबर का कैदी कहते हैं। वो वहां से जा नहीं सकता। 10 नंबर की कैद सबसे बड़ी कैद मानी जाती थी। वो हाथ फैला के कुछ काम नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई हैं। उसको 10 नंबर की सजा बोलते थे। वो नहीं कहीं भाग सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, वो इतना बंधन मानता है कि भक्त के हृदय में रह घुसता है और जैसे
जेल की कोठरी होती है, हाथ पांव बंधे हुए हैं। इस तरह से भगवान वहां पर प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। ये भागवत महात्म्य में 3 अध्याय में ये श्लोक आता है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या। तीनों लोकों में जो सबसे बड़ा गरीब है, सकल भुवन माने 14 भुवों में जो सबसे ज्यादा गरीब है, वो सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है। धन्या, धनम अर्हति इति धन्या। अर्ह अर्थ में यत् प्रत्यय हुआ है। सबसे ज्यादा धनिक है क्योंकि उसके हृदय में भगवान की भक्ति है और उस भक्ति के कारण भगवान वहां उसके हृदय में, हृदय रूपी कोठरी में प्रवेश करते हैं। कैसे करते हैं? भक्ति की हथकड़ी और बेड़ियों से बंधे हुए 10 नंबर के कैदी बन करके। भक्ति सूत्रोपनद्धः, ऐसी शक्ति है भक्ति में। तो भगवान से बड़ी हो गई क्या? ये तो शाक्त मत आ गया। शाक्त मत वाले शक्ति को शक्तिमान से बड़ा मानते हैं, लेकिन भक्त लोग एक मानते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। हाँ वाह, तिनके पद बंदन किए और नाशय विघ्न। वाह, हम भूल जाते हैं, तुम लोग बता देते हो। तो ये चारों एक ही शरीर है, नाम अलग अलग हैं। इसलिए शक्ति और शक्तिमान ये सब भेद यहाँ है ही नहीं है। अलग अलग नाम है। गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। कहने के लिए भेद है, भेद नहीं है। बोले कहा क्यों जाता है? लीला दृष्टि से। भगवान लीला करते हैं, उसमें शक्ति का अलग रोल होता है, शक्तिमान का अलग रोल होता है। ये सब करते हैं। क्यों करते हैं? अनुग्रहाय भूतानाम, हम लोगों पर कृपा करने के लिए। मानुषम देहमाश्रितः, नर लीला करते हैं। रास पंचाध्यायी अध्याय 33 का 37वां श्लोक है।
केवल प्राणियों पर कृपा करने के लिए। बोले कृपा का यही रूप है? बोले हाँ। मनुष्यों पर कृपा की जा रही है तो भगवान वैसे ही बन जाते हैं मनुष्य, क्योंकि मनुष्य नर लीला को ही समझ सकता है, नर है। और नर होने के कारण वो बहुत जल्दी नर लीला समझ लेगा। मनुष्य पैदा होता है तो भगवान भी पैदा होते हैं, बच्चा बनता है तो भगवान भी बच्चे बनते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है तो भगवान भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। सिखवन चलत जसोदा मैया। और बच्चा डेहरी नहीं पार कर सकता, इतना छोटा है, तो भगवान भी डेहरी पर जा कर के रोते हैं, देहरी पार नहीं कर पाते, और रोते हैं तो मैया आकर के देहरी पार कराती है। तो सूरदास जी कहते हैं, सो बल कहाँ गयो भगवान। अरे तुम तो भगवान थे, अब तुम्हारा बल कहाँ चला गया? तुमने पृथ्वी को उठा करके 12 रूप से इसको जल पर रखा था। तुम तो इतने शक्तिशाली थे, कच्छप बन करके मंदराचल पर्वत को धारण किया और तुम्हारी पीठ पर पहाड़ से समुद्र मंथन हुआ। वो बल कहाँ गया? अनेक अवतारों को सूरदास जी ने इस पद में वर्णन किया। सो बल कहाँ गयो? वो बल कहाँ गया? बोले गया कहाँ? कहीं नहीं गया। ये भगवान नर लीला कर रहे हैं। के चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान ने कल्याण के लिए राम धर्यो सुरभूप। वो ये सब क्यों कर रहे हैं? अनुग्रहाय भूतानाम। हम लोग इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये हमारे अनुरूप लीला है। फिर बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, विवाह होता है, तो भगवान भी विवाह करते हैं। विवाह में स्त्री विरह भी होता है, तो भगवान भी नारी की विरह में रो रहे हैं। और इतना रोते हैं कि पेड़ों से, हिरणों से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने सीता को देखा? उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जब मनुष्य को वैराग होता है,
तो भगवान भी वैराग लीला करते हैं। तीसरा स्कंद, तीसरा अध्याय, 22वां श्लोक। गृह मेधेषु योगेषु विरागः समजायत। भगवान को भी विराग हुआ। ये क्यों हुआ? भगवान तो नित्य मुक्त, नित्य बद्ध, नित्य शुद्ध है, उसमें राग है ही नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। न उसका कोई प्यारा है, न उसका कोई द्वेषी है, क्यों? राग है ही नहीं उसमें। जहां राग होता है वहीं द्वेष होता है। दोनों को जोड़ा है। हर आदमी का अपने परिवार में राग होता है, तो परिवार में राग होने से पड़ोसी में द्वेष पैदा हो जाता है, क्योंकि राग ही द्वेष बनता है। किसी के बच्चे को कोई डांट रहा है तो उसकी मां चिढ़ेगी, क्योंकि उसका अपने बेटे में राग है, और राग ही द्वेष बनता है। तो इसलिए मनुष्य के अंदर स्वाभाविक राग द्वेष होता है, इसीलिए वो मनुष्य है। इन दोनों को जब छोड़ देता है तब वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। रागद्वेष युक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा 2/65 प्रसादम अधिगच्छति। तब उसका चित्त निर्मल होता है। प्रसाद माने ये लड्डू पूड़ी का प्रसाद नहीं जो हम लोग खाते हैं। निर्मलता को प्रसाद कहते हैं। ये आत्मा संप्रसीदति, एकदम चित्त शुद्ध हो गया, उसको प्रसाद कहते हैं। क्योंकि मैल चली गई। मैल थी राग। जानिए तब मन बिरज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। राग अनादिकाल की बीमारी है। ये ऐसा कैंसर रोग है, ये शरीर का कैंसर तो केवल एक शरीर को खाता है, लेकिन ये चित्त का कैंसर है। यह अनादिकाल से अनंत शरीरों को खा करके भी अब तक ठीक नहीं हुआ। इसलिए मनुष्य बीमार है। और काकभूषुंडी जी कहते हैं, बिरुज मने स्वस्थ सभी समझना, जब उसके हृदय में विराग राग चला जाएगा। ये उत्तरकांड 121 या 22 दोहे में, जानिए तब मन बिरुज गुसाई। बिरुज मने रोग रहित। जब विराग उत्पन्न हो जाएगा,
विगतः रागः यस्मात् स विरागः। विराग क्या है? राग चला गया उसको विराग कहते हैं। चित्त की वो स्थिति जिसमें राग नहीं रहा। ये भी नर लीला में आता है। एक समय ऐसा आता जरूर है जब मनुष्य को विराग उत्पन्न होता है। लेकिन ये तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य वृद्धावस्था में सभी इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं। न हाथ न पांव, इसका वर्णन महात्माओं ने पदों में किया। सूरदास जी लिखा है, अब हूँ जानी देह बुढ़ानी। अब हमको पता पड़ा जब बुढ़े हो गए। बड़ा सुंदर पद है। हाथ पांव कुछ कहा नहीं मानते, आंख से पानी बह रहा है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां सब जवाब दे जाती हैं। लेकिन अब पछताए होत का, चिड़िया चुग गई खेत। आयु तो चली गई तुम्हारी राग में, और बीमारी दूर नहीं भई, विराग पैदा नहीं हुआ। मनुष्य सोचता है कि अब सब बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, काम संभाल लेंगे। इसी आशा में जीवन का शेष भाग चला जाता है। और इसका बड़ा सुंदर प्रहलाद जी ने वर्णन किया है 7वें स्कंद में 6वें अध्याय में। मनुष्य पैदा हुआ, बच्चा खेल रहा है, खेलने में चली गई। फिर धीरे धीरे गृहस्थ के प्रपंचों को वर्णन किया। इसी तरह से उसका शरीर छूट जाता है। इसलिए हे बालकों, जब से पैदा होते हो उसी समय भजन से शुरू कर देना चाहिए। कुमार अवस्था कहते हैं। 7-6 कौमारे आचरित धर्मान प्राज्ञ भागवतानि है। कुमार अवस्था से ही भजन शुरू कर दो। ये मत सोचो कि हम बड़े होंगे। 6वें अध्याय का पहला श्लोक है, इसीलिए काकभूषुंडी जी ने अपने लड़कपन का वर्णन किया। हारो पिता पढ़ाए पढ़ाई, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि कहू कवह खगेश अस कवन अभागी। अभागे लोग ये पढ़ाई पढ़ते हैं संसारी, गधी का दूध पीते हैं। खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। पढ़ो लिखो, ये बीए है, एमए है, ये सब गधी का दूध है। गधी का दूध गधा ही पीता है,
मनुष्य नहीं पीता। तो भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, हम गधे क्यों बने? हम तो कामधेनु की गैया का दूध पिएंगे और उसको छोड़ करके मनुष्य गधी के दूध पीता है। क्योंकि क्यों पीता है? क्योंकि उसके माँ बाप भी गधे हैं। बोले माँ बाप को तो भगवान कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बोले वो वेद धर्म में कह दिया है, ये माँ बाप शत्रु हैं और अपने बच्चे की आंख फोड़ करके और कुएं में डाल रहे हैं। भगवान ऋषभदेव ने कहा 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, शायद 20वां या 22वां श्लोक होगा, मनुष्य को चाहिए पुत्रांश शिष्यांश निर्भो गुरुर्वा मल्लोलोक कामो मदनुग्रहार्थ इत्थम 15 वाह इत्थम विमन्युर्न शिष्या ततच ज्ञान नयोजेत कर्मसु कर्म मूढ़ान। अरे बेचारे बच्चे मूढ़ हैं, इनको ये सब क्यों सिखाते हो? ब्याह करो, नौकरी करो, पढ़ो लिखो, इससे इनको क्या मिलेगा? कम योजन मनजोर्थम दिव्य लभेत, कुछ नहीं मिलेगा। निपात्यन नष्ट दृशम ही करते, तुम आंख फोड़ करके अपने बच्चे को गड्ढे में फेंक रहे हो। नष्ट दृश्यम माने खुद तुमने आंख फोड़ा और गर्त माने गड्ढे में डाल दिया उसको बेचारे को। अब वो कभी निकल नहीं पाएगा, किसी जन्म में नहीं निकलेगा। इसलिए ये सब माँ बाप जितने हैं देव नहीं हैं, ये तो हत्यारे हैं। ये बच्चे की आंख फोड़ रहे हैं, इसलिए करदम जी ने कहा ये माँ बाप नहीं हत्यारे हैं, ये मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। लोकांश लोकानुगतान पशुंश, ये पशु हैं। जैसे पशु चिर्री अपने बच्चे को चोंच में चूगा डालते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, वैसे हम लोग ये बीए हो गया, एमए हो गया, सर्विस करेगा, पेट भरेगा। एक चिर्रा जैसे अपनी चिर्री को पालन करता है, छोटी बच्ची को, वैसे हम लोग भी हैं, संसारी बातें सिखाते हैं। तो ये सब पशु हैं। लोकांश लुकानुगतान पशुंश, इन पशुओं को छोड़ दो। हित्वा माने बिल्कुल छोड़ दो। इनकी शिक्षा मानोगे तो गधे की दूध पीना पड़ेगा। तब चरणात पत्रम, भगवान के चरणों की छाया मिलेगी। जब तक इन पशुओं को तुम मानोगे तब तक भगवान के चरण की छाया नहीं मिलेगी। और अमृत क्या है? बोले बच्चा क्या खाएगा? नौकरी नहीं करेगा, कमाएगा नहीं तो क्या खाएगा? भूखों मरेगा।
बोले रे राम राम राम। अमृत पिएगा, ये मूर्ख लोग सोचते हैं कि क्या खाएगा। इन मूर्खों को छोड़ो। हित्वा श्रितास्ते चरणात पत्रम, और कहाँ जाएं जहां भगवत गुणगान होता है दिन रात। परस्परम तद गुणवाद पीयूष, अमृत है जहां। अमृत क्या है? गुणवाद, भगवान का गुणगान। और वो अमृत बड़ा मीठा है। सीधु मने ऐसी मदिरा है जो ऐसा मस्त बना देगा कि अगर जन्म होगा भी तो भी तुमको दुख नहीं मिलेगा। जैसे शराबी, शराब पीने के बाद हमने देखा है आंखों से, हमारे घर से थोड़ी दूर ताड़ी खाना था। 65 साल पुरानी बातें हैं। वो ताड़ी पी करके, एक तरह की मदिरा होती है ताड़ी, ताड़ से बनती है, और गंदी नालियों में जीभ दे देते थे क्योंकि वो उनको बड़ा अच्छा लगता है उस नशे में। तो हम पूछते थे लोगों से, ये क्यों ऐसा है? बोले ताड़ी पी रखी इसने, और वो गंदी नाली का पानी पीता रहता है, बड़े स्वाद से पीता है। क्योंकि ताड़ी के नशे में तामस आवेश होता है। तामस आवेश से इंद्रियां तामस चीज को खाती हैं, पीती हैं। मांस, मदिरा, मल मूत्र, ये हमने आंखों से देखा है। सुनी भई बातें नहीं है, आंखों के देखी बात बता रहे हैं। जितने शराबी हैं उनको शराब अच्छी लगती है, मांस, मदिरा, उस नशे में उनको अच्छा लगता है। उनको खीर दो, खीर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इंद्रियां तामस बन गई हैं। चित्त वृत्ति तामस है तो इंद्रियां भी तामसी बन जाएंगी। चित्त वृत्ति राजस है तो इंद्रियां भी राजस बन जाएंगी। चित्त वृत्ति सात्विक है तो इंद्रियां भी सात्विक बन जाएंगी। और सबका अधिष्ठाता है चित्त। बोले इसीलिए एक बड़ा विचित्र अध्याय है 3 स्कंद में कि सृष्टि प्रकरण में 26वें अध्याय में कि सब इंद्रियां थीं लेकिन विराट पुरुष नहीं उठा। फिर श्लोक संख्या 70 में 26/70 3:26-70 में चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद यदा विराट तदैव पुरुषः सलिलादुत्तिष्ठत्। जब चित्त को लेकर के चैत्य पुरुष, चित्त में ही आत्मा का सबसे पहला प्रकाश आता है, इसलिए सबका मूल है चित्त। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सब चित्त से चलती हैं। ये बात सनकादिक ने बताई है
कि जब पुनः उपदेश दिया है उन्होंने, तो वहाँ उपदेश देते समय उन्होंने कहा है कि यथानुमीते चित्तम 4:29 और 63, यथानुमीते चित्तम उभयैरिंद्रियै हितैः, उभय इंद्रिय कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों की चेष्टा से चित्त का अनुमान लगता है। गाड़ी जा रही है, कभी दाहिने बाएं, उससे पता पड़ रहा है कोई ड्राइव कर रहा है। दोनों इंद्रियों की चेष्टा से ही चित्त का अनुमान लगता है। यथानुमीते चित्तम उभयै इंद्रियै हितैः, और उसी से पूर्व जन्म के कर्मों का अंदाज लगता है। एवं प्राग देहजम कर्म लक्ष्यते चित्त वृत्ति भी, 4:29-63। और उस मन की वृत्ति से ही उसके पूर्व जन्म का पता पड़ता है कि पूर्व जन्म में क्या था, ये मनुष्य था कि गधा था। मनेव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति, 66। और भविष्यतश्च भद्रम ते तथैव न भविष्यतः, अब भविष्य काल में हम क्या बनेंगे, मर के कुत्ते बनेंगे कि गधे बनेंगे, और ना भविष्यति कि मुक्त हो जाएंगे। ये चित्त बताता है हमारा मन कैसा है। देखो, ये सब श्लोक नहीं है, मंत्र हैं। कोई मनुष्य बड़ा श्रृंगार करता है, कोई लड़की हर समय श्रृंगार में लगी रहती है, ओठों को सजाना, आँख को सजाना, तो समझ लो मर के तितली बनेगी। कुछ लोग होते हैं जो भोगी होते हैं, वो अपने शिश्नेंद्रिय को पुष्ट करने की चीजें खाते हैं, तो समझो मर के गधा बनेगा। क्योंकि गधा एक ऐसा पशु है जो आकार में तो छोटा होता है, लेकिन उसकी जननेंद्रिय बहुत बड़ी होती है। ऐसा न घोड़े को होता है, न बिजार को होता है। जितने भोगी हैं सबसे ज्यादा गधे की इंद्रिय बड़ी होती है। तो समझ लो ये मर के गधा बनने वाला है। अपने इंद्रियों के आकार को बढ़ाने में लगा है। तो ये और ना भविष्यतः, और चित्त में से काम क्रोध लोभ चले गए तो समझो ये मुक्त हो जाएगा। ना भविष्यतः माने अब आगे हमारा जन्म नहीं होगा। इसका क्या प्रमाण है कि जब हम राग द्वेष आदि कर्म को छोड़ देंगे, ये तीन चीजें हैं कि तम के तीन दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ। भगवान ने गीता में कहा है
16वें अध्याय में कि अर्जुन, ये 3 दरवाजे हैं नरक के। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। 16/21। कामः क्रोधः तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये 3 दरवाजे हैं। इन तीनों दरवाजों को छोड़ दे 16/22, तब उसकी श्रेय कल्याण की गति होती है। सनकादिक ने शाप दिया था तो यही कहा था कि जाओ तुम 3/15 में श्लोक आता है, वहां जाओ नीचे 3:15-34। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकृष्टमि धीमहि मंदधीभ्याम लोकानुतो ब्रजत मंत्र भाव दृष्टिया पापी शस्त्रय में रिपुवस्यत्र। जहाँ 3 शत्रु हैं जीव के, जो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, ये 3 जो हैं द्वार हैं नरक के। इन तीनों को जो छोड़ देता है तो समझ लो वो आगे मुक्त हो जाएगा। और जरा भी कोई अंश का अंश रह गया, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, तो निश्चित नाश कर देगा। कोई भी दरवाजा खुला है तो उसे वो नाश का दरवाजा है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये सब सिद्धांत है, इसको ही कथावाचक को कहना चाहिए। चुटकुले वुटकुले से कथा का नाश होता है, इसलिए उसको नहीं कहना चाहिए कि उससे कल्याण नहीं होता जीव का। तो ये चित्त है, वो बता देता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति 4:29-66। और मर के कहाँ जाएंगे, भविष्यतश्च भद्रम ते तथैव न भविष्यतः। हमारा जन्म होगा कि नहीं होगा, कि मुक्त हो जाएंगे, ये जब चित्त में राग नहीं रहेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। इसीलिए नर लीला में भगवान ने विराग लीला भी किया है। 3:22 गृहमेदेश योगेशु विरागः समझायत। एक समय ऐसा जरूर आता है जब विराग पैदा होता है, लेकिन कब पैदा हुआ
जीते जी जब तक शरीर में शक्तियां थीं तब तक नहीं पैदा हुआ था। इसलिए ऐसे लोगों को मुर्दा कहा गया है। देवहूति जी ने कहा है 3 स्कंद के 23वें अध्याय में 56वें श्लोक में कि धर्म नहीं है, विराग नहीं है, भगवत सेवा नहीं है तो मर गया, मनुष्य मरा है। ने यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन्नपि मृतो ही स। ये 56वां श्लोक है, 23वें अध्याय का 56वां। एक जीवन मुक्त होता है, एक जीवन मृत होता है। जीता हुआ है लेकिन मर गया। मर गया माने उसका जीवन काम में, क्रोध में, लोभ में, द्वेष में, इसी में चला गया। और इसीलिए माँ बाप को हत्यारा कहा गया। और खुद माँ बाप अपने बच्चे की आंख फोड़ते हैं। भगवान ने कहा निपातेन नष्ट दृशम ही करते। सोचते हैं हमारे लड़के का ब्याह हो जाए, लड़की का ब्याह हो जाए, लड़का अच्छा खूब कमाने लग जाए, बस जैसे एक गधा सोचता है कि चरने को सूखी घास मिल जाए तो गधा खुश होता है। हरी घास में गधा खुश नहीं होता। इसलिए गधे का नाम है वैशाख नंदन। वैशाख में हरी घास नहीं होती है। वो तामसी जीव है, सूखी घास को देख करके खुश होता है और वैशाख में मोटा हो जाता है। हम जब सुनते थे वैशाख नंदन तो सोचते थे भाई ये वैशाख नंदन इसको क्यों कहा गया। तब बहुत सोचने के बाद पता पड़ा कि हरी घास में खुश नहीं होता है। तामसी जीव है। इसलिए माता पिता भी गधे हैं तो लड़के को भी गधा बना रहे हैं। यही नहीं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि सही स्थिति समाज की रखनी पड़ती है। बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े गोस्वामी जो दिन रात भगवत सेवा में हैं, वो भी अपने बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं कि वो अच्छा गधा बने। यानी उसको 1 लाख से कम की सर्विस न मिले। और बड़े खुश होकर कहते हैं महाराज 12 लाख का पैकेज मिल गया हमारे लड़के को, यानी मोटा गधा बन गया। क्योंकि वो लक्ष्य था उनका शुरू से। संस्कृत वंस्कृत कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि इसमें उनको गधा बनने का एस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। संस्कृत पढ़ने वाले को 12 लाख का पैकेज नहीं मिलेगा।
लड़का हो चाहे लड़की हो, जब तक मोटा गधा नहीं बनेगा, यहां तक कि लड़का तो क्या, अब लड़कियां भी जब तक 10 लाख का पैकेज नहीं मिलता है साल का, तो वो माँ बाप खुश नहीं होते हैं। यानी मोटी गधी बनाना चाहते हैं। तो ये इसीलिए भगवान ने, स्वयं ऋषभ भगवान ने कहा, निपात्यन नष्ट दृशम ही करते। खुद माँ बाप बच्चों की आंख फोड़ते हैं और उसको ऐसे गड्ढे में डाल देते हैं, जिसकी आंख फूट गई है उस कुएं में गिर करके निकलने का कोशिश नहीं करेगा। अंधा हो गया है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा, कोशिश क्या करेगा बेचारा। वो तो केवल वहां पड़ा रहेगा, बस इतना ही उसका जीवन है। जिसको दिखाई पड़ता है वो चलने की कोशिश करता है, चढ़ने की कोशिश करता है। जिसकी आंख फूट गई है उसको बाहर निकलना ही नहीं है। बाहर रोशनी है, हमको रोशनी में जाना चाहिए। एक अंधा निकलने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसकी आंख फूट गई है। उसी तरह से बाप ने कोशिश किया कि हमारा लड़का खूब पैसा वाला बन जाए। ऐसी सी नौकरियां 20-20 लाख के पैकेज मिलते हैं। बहुत मोटा गधा बन जाता है, वो मोटा अंधा बन जाता है। कभी भी आंख का ऑपरेशन से भी उसमें लाइट नहीं आएगी। जो ऐसा अंधा बन गया है जिसका इलाज नहीं हो सकता है, नष्ट दृश्यम शब्द कहा है, उसकी आंखें सदा के लिए बेइलाज हो चुकी हैं। ऐसा किसने बनाया? बोले मां बाप ने बनाया। हमारे एक मित्र थे बेचारे, हम जब पढ़ते थे तो वो यहां हमसे मिलने भी आए थे। साधु जीवन के बाद में, और वो बता रहे थे उनके घर के पास में एक कोई बड़े अफसर रिटायर्ड थे, उनको 60,000 रुपए मिलते थे पेंशन का। लेकिन बेटे बेटी सब दस्तखत करा करके सब पैसा लेते थे और सेवा वा कुछ नहीं करते थे। ये लोग बेचारे पड़ोसी इनको खिला पिला देते थे। और आज के बेटा बेटियों का हालत बता रहे थे, वो हमारे मित्र थे। एक दिन उन्होंने कहा कि ताऊ जी, तुम्हारा सारा पैसा ले लेते हैं बच्चे, तुम अलग जाके रहो, बढ़िया किसी होटल में 4 नौकर रहेंगे। तो वो मरते समय तक इतने अशक्त हो गए थे कि इतनी हिम्मत नहीं कि इनको छोड़ें। और उसी तरह से वो बेचारे मरे, सड़ सड़ गए। एक हम यहां
जब रहते थे मानगढ़ में, 55 साल पुरानी बातें हैं, एक साधु हमारे प्रेमी थे, वो छठी कला में रहते थे, भिक्षा मांगने जाते थे। तो वहां एक दिन देखा उन्होंने, 2 बुढ़ियां थीं, पास पास मकान था। एक बुढ़िया उसको उसके बेटे गाली दे रहे थे, पीट रहे थे, और दूसरी बुढ़िया हंस रही थी, उसके कोई संतान नहीं थी, और वो हंस रही थी। बोले, ले बेटा बेटी का आनंद ले ले। पिट रही है तो गुस्से में बोली, ज्ञान तो हुआ नहीं, राण मेरे तो मारने वाले तऊ हैं, तेरे तो पनाह देने वाला नहीं कोई, तेरे तो जूता देने वाला भी नहीं कोई है। तो इसीलिए वो हमसे बोले, सूरदास जी ने सही लिखा है, उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाण अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। विष्ठा के कीड़ों को उस टट्टी से अलग कर दो तो मर जाएगा, उसको मल में ही आनंद है। विष के कीड़े को विष में ही आनंद है। ये संसार है। इसलिए यहां पर उन्होंने कहा, तथैव न भविष्यतः। सनकादिक ने कहा कि मन ही बताता है कि हमारा अब क्या होगा। मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति, भविष्यतश्च भद्रम ते तथैव न भविष्यतः। मनुष्य कष्ट पा रहा है। 60,000 रुपए तनख्वाह जिसके पेंशन के, वो दान पुण्य तो दूर रहा, उसको ढंग से भोजन भी नहीं मिलता था। अगर अब बाप दान पुण्य की बात कहे तो बेटे नालायक समझ के बाप को निकाल देंगे, क्योंकि सब गधे पैदा ही हुए हैं। गधे, गधों को तो वैशाख नंदन बनना है। खाली बैसाख में सूखी घास मिलेगी, उसी में मस्त रहेंगे। पशुओं में नीच पशु गधा को माना गया है, क्योंकि बेचारा इतना ही जानता है कि सूखी घास में ही सुख है, हरी घास में नहीं। उसको संसारी सुख भी नहीं आता लेना। और इसके विपरीत जबकि भोगी बिजार भी होता है, बैल भी होता है, लेकिन वो उससे अच्छा है क्योंकि उसमें बुद्धि है हरी घास खाने की, और हरी घास खा करके पुष्ट रहता है, उससे अच्छा भोग भोगता है गधे से। गधाराम जी तो केवल सूखी घास खाते हैं और इससे वो जानते भी नहीं ज़्यादा। इसीलिए मनुष्य जो भोगी है उसको केवल गधा कहा गया। वो शरीर को भी स्वस्थ नहीं रख सकता। खरगोश व बिडाल भृत्यः, रुक्मिणी जी ने 10वें स्कंद में 60वें अध्याय में श्लोक आता है, तस्यासु रश्चित नृपा भवतोपदृष्टा। संख्या क्या है?
स्त्रीणाम गृहेषु घर गोश्व विडाल भृत्या हैं 44। महाराज आप जिन पतियों की शिक्षा दे रहे हो, शिशुपाल वगैरह, तो 5 प्रकार के पति होते हैं। एक तो गधा, खर माने गधा, एक गो माने बिजार, एक श्वा माने कुत्ता, एक बिल्ला, बिडाल कहते हैं बिल्ला को, एक भृत्य माने दास। ये 5 प्रकार के पति रुक्मिणी जी ने बताए हैं। बोले गधा राम जी कौन से पति होते हैं? जो केवल अपने खाली इंद्रियों को तामस ढंग से भोगना, और ना गधा को पता है कि गधी को क्या दुख होगा, कष्ट होगा, कुछ नहीं जानता। ऐसे ऐसे पति गधाराम जी हैं। बिजार वो पति होते हैं जो भोग खूब भोगते हैं, लेकिन हरी घास खाते हैं, शरीर को पुष्ट करते हैं। भोगी तो वो भी होते हैं, लेकिन गधे से ऊंचे होते हैं। कुत्ते वे होते हैं जो डंडा खाते हैं सब जगह, भले उनका डंडा मारो लेकिन भोग मिल जाए। चौथे पति हैं होते हैं बिडाल, बिल्ला बिल्ली को मार डालता है। पति ही लोग अपनी स्त्री की हत्या कर देते हैं। 5वें होते हैं जो हैंड पैक्ड हस्बैंड, जो स्त्री के दास हैं। हमने देखा यहाँ पर बहुत पहले एक बेचारे थे, वो अपने स्त्री के कपड़े ला करके कुंड में धोते थे और लोग हंसते थे, और उनकी स्त्री नाराज होती थी तो पंखे से पीटती थी, लेकिन वो बड़े खुश रहते थे। ये 5वें तरह के पति हैं दास। तो इस तरह से आज का मनुष्य केवल गधा है। ये बात दूसरे स्कंद में शौनक जी ने कहा है। श्लोक 19, श्वविड्वराः उष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु। ज्यादातर कलयुग में आदमी कुत्ते बन गए हैं। श्व विड्वरा कहते हैं मल खाने वाला शूकर, केवल भोग चाहिए। टट्टी से पेशाब से लिपटा हुआ उनको ये मतलब नहीं है। विड्वरा उसको कहते हैं, मल शूकर को। उष्ट कहते हैं ऊंट, जो कांटे कोई खाता है। दुख नहीं सोचता। और खर कहते हैं गधे को, जो केवल इंद्रिय भोग को ही दृष्टि में रखता है। ज्यादातर लोग गधे बन गए हैं, कुत्ते बन गए हैं, विड्वरा बन गए हैं, मलभोगी बन गए हैं। इसलिए ऐसी ही संतान बनाते हैं और ऐसे ही संतान बनते हैं। जय श्री राधे।